ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नील, भाई बहन का तो रिश्ता ही ऐसा होता है ना, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। तुम्हें बड़ा पता है भाई बहन के रिश्ते के बारे में। चाहत तुम्हारे धर्म में तो कजन भाई बहन शादी तक कर लेते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में भाई और बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र माना गया है। क्या है? अच्छा, मैंने कहा था ना आपसे, ये स्पेशल गिफ्ट मेरे स्पेशल वन के लिए। अब बट आई एम सॉरी, वो आप नहीं है। मुझसे ज्यादा स्पेशल कौन हो गया तुम्हारे लिए? बुद्धू, गोलू। गोलू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं उसके लिए ये पालना लेकर आई हूँ। अब चलिए ना, जल्दी से इसे बनाने में मेरी मदद कीजिए। आइए। तुम इतनी औसम कैसे हो यार? तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। अब वेरी फनी। अब चलिए, इसको बनाने में मेरी मदद कीजिए। हाँ, परफेक्ट। अरे चाहत, ये यहाँ से तो ये कील ठोकनी पड़ेगी इसमें। हथौड़ी कहाँ पर है? मैं बाहर चेक करके आती हूँ। ओके। इतनी रात को प्रमुख जी के रूम में कौन जा रहा है? या अल्लाह, कहीं प्रमुख जी ने अलका को रूम में तो नहीं बुलाया? अगर प्रमुख जी ने अलकनंदा के साथ कुछ भी जबरदस्ती की ना, तो आज मैं प्रमुख जी को छोड़ूंगी नहीं। आज अंजाम चाहे जो भी हो, मैं अलकनंदा को प्रमुख नाम के पापी से बचा के रहूंगी। नील! 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 नील, प्लीज बाहर आइए ना। क्या हुआ? नील, नील, अलकनंदा शायद प्रमुख जी के रूम में है। नील, ये सब बहुत गलत है। नील, हमें अलका को रोकना होगा। आप तो जानते हैं ना प्रमुख जी को कैसे इंसान है। नील, अगर अलका के साथ कुछ भी गलत हो गया, नील प्लीज। अरे नहीं, चाहत क्या कर रही हो? जीजा जी को जानता हूँ मैं अच्छे से, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तुम नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं भी जानती हूँ प्रमुख जी को, और अलगू के अलावा और कौन हो सकती है? नील, मैं तो अंदर नहीं जा सकती। आप प्लीज अंदर जाइए। नील प्लीज, नील प्लीज जाइए। नील, नील जाइए, जल्दी जाइए। जीजा जी दरवाजा खोलिए आप। नीलकंठ, क्या हुआ? इतनी रात गए आलेख का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? व्यास जी, चाहत ने अलकनंदा को जीजा जी के रूम में जाते हुए देखा है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी है, और मैं नहीं चाहता कि उसके भोलेपन का कोई फायदा उठाए। जीजा जी! अरे जीजा जी! अल्लाह मियां, प्लीज अलगू के साथ कुछ मत होने देना। मेरी छोटी बहन जैसी है वो। अल्लाह मियां, प्लीज उसकी इज्जत बचा लेना। प्लीज कुछ मत होने देना। दीदी, आप अलगू, अलगू, अलगू तुम ठीक हो ना? प्रमुख जी ने कुछ किया तो नहीं है तुम्हारे साथ? देखो अलगू, मेरी बात कान खोल के सुनो। कभी भी किसी के दबाव में आकर कुछ गलत काम मत करना, चाहे जितनी भी मुसीबत हो। मैं हूँ यहाँ पर। अरे डॉक्टर दीदी, मैं प्रमुख जी के कमरे में नहीं थी।
वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे टहलने आ गई। मैं तो अपने ही कमरे में थी। तुम प्रमुख जी के रूम में नहीं थी? नहीं। तो फिर इतनी रात को प्रमुख जी के कमरे में कौन हो सकता है? नवेली, तुम अंदर क्या कर रही थी? हाँ नील भाई, मैं अभी ऋषिकेश से थोड़ी देर पहले आई। वो क्या है ना कि मेरा कृपा से मिलने का मन हो रहा था तो मैं उससे मिलने आ गई। वैसे तो ऑफिशियली माँ नहीं बनी हूँ अभी, लेकिन माँ और बेटी का दिल का रिश्ता तो जुड़ ही जाता है ना। हे भोलेनाथ, अरे अच्छा हुआ मैं खिड़की से बाहर भाग गया। नवेली, तू कृपा की मौसी बनकर ही रहेगी तो ठीक रहेगा। आलेख से ब्याह का विचार तुम छोड़िए। फूफा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माँ ने तो मुझसे कहा था कि प्रमुख जी और मेरी शादी की बात तय हो चुकी है। अब तो तेरी माँ का सपना बन के ही रह जाएगा, क्योंकि दुश्मनों को गले लगाने के बहाने गला काटने की आदत जो पड़ गई है कि उस चाहत ने जबरदस्ती प्रमुख जी का ब्याह एक गवारन के साथ तय कर दिया है। प्रमुख जी की शादी? और ये चाहत होती कौन है प्रमुख जी और मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? मेरी जिंदगी तो मजाक बना के रख दिया आप सबने। एक दिन कहते हैं कि कृपा की माँ बनकर प्रमुख जी से शादी कर लो और दूसरे दिन उनकी शादी किसी और से। नवेली, मैंने जो भी निर्णय लिया है काफी सोच समझ कर लिया है, और मैं एक बार जो वचन दे देता हूं फिर उससे पलटता नहीं हूं। आप सब होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? और वो लड़की होती कौन है? कौन है ये गांव की गवारन? आज ये मेरे हाथों नहीं बचने वाली। नहीं छोड़ूंगी आज मैं इसे। नवेली, मुझे मेरी बात समझाने का प्लीज मौका तो देना। मुझे नहीं सुनना है मुझे। नवेली, निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा। मैं भी देखती हूँ मेरे होने वाले पति को कैसे छीनती हो तुम मुझसे। निकल यहाँ से। नवेली, तुम ये क्या कर रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें अलगू का कोई कसूर नहीं है। हाँ सही कहा तुमने, कसूर तो तुम्हारा है ना। तुम ही लेके आई थे ना यहाँ पे गाँव वालों को प्रमुख जी को शादी में फंसाने के लिए। लोगों को फंसाने का काम मेरा नहीं है नवेली। वो तो इस फरेब की शादी में प्रमुख जी मेरे शौहर को फंसाना चाहते थे। धोखा तो ये देने चले थे, इसीलिए अल्लाह की लाठी भी इन्हीं की नसीब आई है। नील भाई जी, कह दीजिए अपनी पत्नी से इसकी बकवास नहीं सुननी है मुझे बस ये लड़की इस घर के बाहर चाहिए, अभी क्या अभी। मैं भी देखती हूँ अलकू को इस घर से कौन निकालता है। मैं अलकू को अपनी छोटी बहन मानती हूँ और इसके साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। और मैं गांव वालों से वादा कर चुकी हूँ कि 6 महीने तक जब तक अलकू बालिग नहीं होती, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपना मुंह बंद रखो, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। नील भाई जी, आपसे पूछती हूँ मैं, किसका साथ देंगे आज आप? आपकी खुद की बहन का या आपकी पत्नी की बहन का? नवेली, किससे अपेक्षा कर रही है तू? इससे जो पूरी तरह से अपनी कजियान का गुलाम बन चुका है। ये लोग भले ही तुझे बेचारी समझते होंगे, लेकिन मैं तो जैसी लड़की को अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये अमीर घर के बहू बनने के लालच में तुम मेरा हक छीनेगी? निकल यहाँ से। कोई हक नहीं छीन रही हूँ मैं तेरा। उल्टे हाथ का ऐसा मारूंगी ना, इस सारे के सारे दांत यही गिर जाएंगे। मेरे बुब्बा की आखिरी इच्छा थी कि मैं इनसे ब्याह करूं, और मैं बस अपने बुब्बा की इच्छा पूरी कर रही हूँ, समझे? फूफा जी ने क्या सोच के प्रमुख जी की शादी इस गवार से तय कर दी? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं गांव वालों को? पूरा देश भी आप जानते हैं कि मेरे प्रमुख जी की शादी होने वाली थी। बस आप सब शांत हो जाइए।
नवेली, शांति से बात कर सकते हैं ना, चीखने चिल्लाने से तो किसी समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, उस दिन सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी और गलती जीजा जी की है। वो वहां मुझे गांव में लेकर गए थे उस दिन प्रॉपर्टी के कागजात साइन करवाने के लिए और अलका से मेरी शादी का वादा करके आ गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।